व्हाट द टेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है IndiCoder की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। Infinix HOT 8 का पहला सेल हो चुका है और पहले दिन ही ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कुछ डाउट है इस डिवाइस को लेके, तो उन सभी डाउट्स को मैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि इस फ़ोन का PUBG गेम प्ले रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो उसको जाकर आप लोग चेक कर सकते हो, ऊपर कार्ड में जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके। और गाइज ये दूसरी बात कि ये कोई भी फुल रिव्यू वीडियो नहीं है, फुल रिव्यू वीडियो और 3-4 दिनों के अंदर आ जाएगा, तो उसके लिए आपको पता है कि आपको क्या करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप वीडियो को मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है बहुत ही ज़्यादा, वो है कि ये कौन सा कंपनी है, इस कंपनी का नाम नहीं सुना, इज इट रिलायबल कंपनी। तो दोस्तों मैं आपको बोल देता हूँ, इन्फिनिक्स बिल्कुल एक रिलायबल कंपनी है। ये कंपनी बहुत सालों से इंडिया में है और एक्चुअली मोबाइल प्रोड्यूस करते आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अफ्रीका में ये एक्चुअली टॉप सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड है। तो अब इंडिया में वो लोग अपने ऑपरेशन को ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है 10,000 से नीचे। तो इन अ सिंपल वर्ड, येस इट इज़ रिलायबल। ओके, तो घबराइए मत। अब दूसरी बात है दोस्तों इस फ़ोन के OT अपडेट्स के बारे में या फिर आफ्टर सेल्स के बारे में। तो गाइज मैंने इससे पहले भी बहुत सारे इन्फिनिक्स के फ़ोन्स यूज़ किया है, तो सभी फ़ोन में अपडेट्स आते थे, रेगुलर नहीं बट 2 महीने में एक बार अपडेट्स आते थे, सीक्रेट अपडेट विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स। तो अपडेट को लेकर चिंता मत कीजिए। ऊपर से दोस्तों इस फ़ोन को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाइप के साथ लॉन्च किया है, यही करंटली उनका बेस्ट स्मार्टफोन है। तो इस फ़ोन में अपडेट आएगा, ये बात आप लोग एकदम श्योर रहिए। अगर आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करें तो पूरे देश भर में 800 से ज़्यादा इसके सर्विस सेंटर अवेलेबल है। और अगर आप फ्लिपकार्ट के रेटिंग में जाएंगे तो 4.2 एवरेज रेटिंग है। तो गाइस फ़ोन्स काफ़ी रिलायबल है, मुझे नहीं लगता कि आपको सर्विस सेंटर में जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा सवाल है इसके सेंसर्स को लेके कि क्या हम इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, जायरो सेंसर मिलता है। तो दोस्तों सभी जो सेंसर्स आप उम्मीद कर सकते हैं, सारे सेंसर्स इसको आप में मिलते हैं। आप क्लियरली कोई भी ऐप इंस्टॉल करके देख ले सकते हैं, सारे सेंसर्स आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेंगे, इंक्लूडिंग जायरो सेंसर एज वेल। तो PUBG आप जायरो सेटिंग्स में भी खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का नोटिफिकेशन LED लेके कि क्या इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन LED है। तो एक्चुअली इसमें जो आपको डेडिकेटेड एक फ्रंट फ्लैश दिया गया है वही इसका नोटिफिकेशन LED होकर काम करता है। लेकिन ये दोस्तों आधा काम करता है, बिकॉज अगर आप आपके फ़ोन को चार्ज करोगे सिर्फ तभी ये हल्का सा ब्लिंक करेगा। और अगर आप नोटिफिकेशंस के बारे में बात करो, जैसे कि मैसेज आया है या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन, तब ये ब्लिंक नहीं करेगा। तो मतलब इन शॉर्ट फॉर्म नोटिफिकेशन LED है, लेकिन वो सिर्फ चार्जिंग के वक्त ही आपको दिखाई देता है, नॉर्मल वक्त में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके टच इश्यूज़ को लेके कि क्या इसमें कोई भी टच इश्यूज़ है, मल्टी टच कितने हैं। तो इसमें मल्टी टच पॉइंट आपको मैक्सिमम 5 तक मिल जाएंगे और मुझे इसमें कोई भी टच इशू नहीं मिली है। टच इसका बहुत ही स्मूथ है, आप आराम से इसमें कोई भी काम कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि क्या इसमें डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली हीलियो P22 का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर से फ़र्क नहीं पड़ता, बट येस इसमें आप डुअल 4G वोल्टी इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट सवाल है कि क्या हमें इसमें कोई भी वीडियो कॉलिंग सपोर्ट मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले मुझे अभी भी नहीं पता कि लोग क्यों इन बिल्ड वीडियो कॉलिंग ऐप को ढूंढते हैं। हम डायरेक्टली गूगल डुओ, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन बिल्ड वीडियो कॉलिंग चाहिए तो श्योर रहिए इसमें वो भी फीचर आपको दिया गया है। सो इन बिल्ड वीडियो कॉलिंग भी आपको इसमें सपोर्टेड मिलता है। ओके, अगला सवाल है कि क्या हमें इसमें कोई भी ऐप लॉक मिलता है या फिर क्लोन ऐप्स मिलता है। तो गाइज यहाँ पर आपको ऐप लॉक मिल जाता है, सीक्रेट वॉल्ट मिल जाता है, ये सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी क्लोन ऐप का फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके लिए आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो अब दोस्तों इसमें हमें स्टोरेज कितना मिलता है। हमें पता है कि ये है सबसे सस्ता वाला 64 GB वाला फ़ोन। तो इसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स ऑलमोस्ट 54 GB हमें यहाँ पर स्टोरेज इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मजाकिया है कि क्या ये वाटरप्रूफ है। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में कोई भी फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं होता है और ये भी फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है। हालांकि इसके फ्रंट और रियर साइड में 2.5D कर्व्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो क्या इसमें cam2api सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली इसमें cam2api सपोर्ट करता है, हालांकि रॉ सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। अब इससे ही दोस्तों क्वेश्चन आता है कि क्या हम gcam या फिर गूगल कैम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो क्योंकि cam2api इनेबल्ड है तो गूगल कैमरा हम ऑन थ्योरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी भी डेवलपर को इसके ऊपर काम करना होगा। जब इसके कॉम्पैटिबल कोई भी एक गूगल कैमरा ऐप कोई बना देगा तो आप इसमें उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन cam2api मतलब सिर्फ gcam ही नहीं, आप ऐसे बहुत सारे ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका मदद से आप इसमें मैनुअल फोकस एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ओपन कैमरा ऐप नाम का एक ऐप आता है, आप उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें काम कर जाएगा।
ओके तो अब क्या हमें इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त EIS या फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, क्या हमें इसमें स्लो मोशन फीचर मिलता है? तो दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। सबसे पहले EIS तो इस प्राइस रेंज में उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि अगर हम लोग स्लो मोशन के बारे में बात करें तो इस प्राइस रेंज में जो भी स्लो मोशन आपको मिलता है वो सभी फेक स्लो मोशंस होते हैं, उनको एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि ऐसे फ़ोन्स 30 फ्रेम पर सेकेंड से ज़्यादा फ्रेम पर रेट में वीडियो शूट नहीं कर सकते। जब भी उससे ज़्यादा हम वीडियो शूट नहीं कर सकते तो जो आउटपुट स्लो मोशन होता है वो काफ़ी फेक सा होता है, और वो स्लो मोशन होना भी जो हुआ है ना होना भी सेम बात है, तो नो इट्स नॉट अवेलेबल। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन कि इसका सॉफ्टवेयर कैसा है, XOS क्या ये सही है, मतलब क्या हमें स्टॉक लाइट एक्सपीरियंस मिलता है? तो सबसे पहले गाइस ये मतलब मैं कस्टम लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ तो इसको भूल जाइए, लेकिन अगर मैं इसके नोटिफिकेशन सेट्स के बारे में बात करूँ या फिर सेटिंग्स मेनू के बारे में बात करूँ तो काफ़ी क्लीन है एक्चुअली, मतलब ज़्यादा कोई यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर्स नहीं दिया गया है, और जो भी ब्लोटवेयर्स है आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही थे गाइस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो, मैं फुल रिव्यू में सब कुछ कवर कर दूंगा। अगेन गाइस सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप वो मिस ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो या मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।